आपने हमको मौका दिया। और सबसे पहले गुरुओं को चरणों में सादर प्रणाम। और खास तौर पे आज सभी लोग व्यस्त हैं, सभी लोग की व्यस्तता है आज यूएलपी प्रोग्राम में। तो इसी के बीच हमारा एक प्लान प्रेजेंटेशन है सर। प्लान शुरू करने के पहले मैं उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस संसार को बनाया। इस संसार में हमें सौभाग्य दिया मनुष्य बनने का। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमें संसार में लाया। और फिर उसके बाद इस मिशन के प्रेरणा टीसी छावड़ा को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि इस युग परिवर्तन जैसे महान यात्रा में हम लोग को शामिल करने का एक मौका दिया। आज महागुरुओं के सानिध्य में जो सीख करके हमें आज प्लान देने का मौका मिल रहा है सर, मैं अपने को बहुत 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 भाग्यशाली समझता हूँ सर। आज आरसीएम हम जो सोच रहे हैं सर वो आरसीएम नहीं है। आरसीएम क्या है, एकदम बदल गया। हमने तो आरसीएम छोड़ दिया। जो मैं सोचता था वो आरसीएम नहीं है, हम आरसीएम छोड़ चुका। आज आरसीएम क्या है अगर देखा जाए सर, आज जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा अवसर है सर। यहाँ आपको केवल हल्दी धनिया मिर्च मसाला बेचने के लिए नहीं लाया गया सर, ये तो एक माध्यम बनाया गया है। ये अगर बात करें, हमारे गुरुदेव बीसी सर कहते हैं कि हम जीतने के लिए पैदा होते हैं, जीतने के लिए पैदा होते हैं। अगर हमें प्रकृति जिताना ना चाहता तो हमें जानवर में बना के पैदा कर देता, हमें कीड़े मकोड़े बना के पैदा कर देता, हमें इंसान बनाया। इसका मतलब उस परमपिता परमात्मा की एक अलग सी प्लानिंग है सर। उस प्लानिंग को समझे। हम जब जीतना चाहते हैं तो हमारे पास अवसर होने चाहिए। अवसर के लिए अगर बात करें सर, आज आरसीएम एक ऐसा अवसर दिया है कि आप अपने आप को किसी भी किसी भी हद तक पहुंचा सकते हैं सर। आदमी पैसा खूब कमाता है, खूब पैसा होता है उसके पास, बहुत सारा पैसा रहता है। लेकिन आदमी जब पैसा कमा लेता है तो एक चीज के लिए वो मरता है, मान सम्मान। आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा मान सम्मान हो सर। आज पैसा की बात नहीं है सर, पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है सर, मान सम्मान, आज उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस आरसी में जुड़े हैं। इस आरसी में जुड़ने का एक ही मकसद है, मेरा तो कुछ नहीं होगा सर, आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए हमें काम करना है। अगर एक ऐसा अवसर मिल जाए कि हमें आने वाली नई जनरेशन जो है उनको अगर सिक्योर किया जाए तो उसके लिए सर आरसीएम करें। आरसीएम इसलिए ना करें कि हम आरसीएम प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, आरसीएम का साबुन अच्छा लगता है, ये सब कुछ नहीं सर। आने वाली नई जनरेशन का एक नया आधार बनाने का अवसर मिल रहा है सर। अगर बात करें, अभी हमारे बंसल सर ने जो प्लान प्रेजेंटेशन हम आपको सिखाया, अर्चना मैडम को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना यूनिक तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप ढंग से समझाया। लेकिन अगर सही देखा जाए सर तो ये पूरे प्लान का केवल और केवल 20% है सर। हमको 20% प्लान अभी सिखाया गया है सर। अभी हम 80% प्लान सीखना बाकी है सर। आज हम लोग केवल प्लान कैसे देना है वो सिखाया गया सर। सही बात मायने में देखे तो इस अभियान में सफल होने के लिए व्यक्ति को 5 काम करने होते हैं सर, केवल 5 काम। अगर उन 5 कामों को अगर अच्छे से कोई व्यक्ति करना सीख जाए तो दुनिया की सारी जितनी अवसर हैं, जितने भी सुख सुविधाएं हैं, सब हासिल कर सकता है और अपने परिवार को एक अच्छी लेवल तक पहुंचा सकता है। तो पहला अवसर ये है सर कि हमें करना क्या होता है इस अभियान में। पहला, हमें अपने आप को बदलना होता है। अब बदलने की बात करें तो हमें पहला अवसर ये यहाँ पे हमें पहली बात ये ध्यान रखना है कि हमें ड्रेस कोड में होना चाहिए। अभियान में ड्रेस कोड बहुत जरूरी है सर। ड्रेस कोड की अगर बात करें सर, जिस विद्यालय में अगर हम पढ़ते हैं, किसी विद्यालय में पढ़ने चले जाइए, अगर वहां जाते हैं बिना ड्रेस का तो और सारे बच्चे अलग रहते हैं, एक ड्रेस में रहते हैं तो ये लगता है कि ये सभी विद्यार्थी हैं। तो हम जब एक अचीवर बन के किसी के पास जाएंगे सर,
तो निश्चित है अचीवर जैसी बातें करेंगे। तो हमें पहली हुलिया ये बदलना है सर, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे अगर कहें हमारे घर की कोई बच्ची छोटी सी मिट्टी में खेल रही है सर, अगर मैं कह दूं बिटिया आओ तुम्हें स्नान करा करके एक अच्छा सा फ्रॉक पहना दे रहे हैं, अगर ऐसा कहते तो बिटिया कितनी खुशी खुशी स्नान करती है और फ्रॉक पहन लेती है। और निश्चित है वो आधे घंटे पौने घंटे तक वो मिट्टी में खेलना नहीं पसंद करेगी। इतना बड़ा प्रभाव ये छोटे से बच्चे के प्रभाव पड़ सकता है सर। तो हम आपको पहली ये व्यवस्था इसमें करनी है कि हमें ड्रेस कोड में होना चाहिए। और ड्रेस कैसा होना चाहिए सर, हमें एक बिजनेसमैन जैसा ड्रेस होना चाहिए। लाइट शर्ट हो, प्लेन शर्ट हो, और हल्की लाल रंग या पूरी तरह लाल हो तो बहुत अच्छी हो, और ब्लैक शूज हो, और हल्के काले रंग का पैंट हो सर। एक बिजनेसमैन जैसी आपकी ड्रेस होनी चाहिए। हालांकि आरसीएम में बहुत सारे ड्रेस आते हैं सर, चेकदार ड्रेस आते हैं, यहाँ तक कि आपको गंजी जैसे शर्ट आने लगे हैं। लेकिन हमें बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन जैसा हमें ड्रेस होना चाहिए सर, काले शूज हो, ये सब। तो पहले हुलिया ये बदलना है सर कि हमें ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। अगर ड्रेस कोड में आएंगे तो ऑटोमेटिक अपने अंदर के एक आरसीएम जगेगा, हम आरसीएम बताने वाले व्यक्ति बनेंगे, अचीवर जैसा दिखेंगे। तो दूसरा अगर बात करें सर, दूसरी चीजें है ये है कि हमें इस अभियान के जितने भी प्रोडक्ट हैं 100% यूज करना है प्रोडक्ट सर। प्रोडक्ट 100% यूज करना है। यहाँ पे एक भी परसेंट अगर हमारे अभियान में नहीं है तो हम मार्केट के बारे में सोचें। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन इस अभियान के प्रणेता श्रीमान टीसी छावड़ा सर को। आज वो सारी चीजें उपलब्ध करा दी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं सर। तो हमें हर प्रोडक्ट को 100% यूज करना चाहिए। अगर 100% यूज करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है सर, जिससे हम फील्ड में निकल करके लोगों को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे कभी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे मिलते हैं कि सर आपके यहाँ का जो ये बनियान है बहुत महंगा है, ये महंगा बनियान है। तो हम अगर यूज किए रहेंगे तो उसको बताएंगे कि ये महंगा नहीं है सर, ये एक रीजनेबल प्राइस में है। इसकी क्वालिटी क्या, इसके सूत इतने अच्छे हैं कि आप बनियान पहनते हो लगता नहीं बनियान है, कितने भी दिन पढ़ो पहने ये आपका बड़ा नहीं होता है। अन्य मार्केट के बनियानों को अगर हम पहनते हैं तो एक दो महीने के बाद तन के लंबा हो जाता है। इसके सूट इतने यूनिक बनाए गए हैं। तो जब हम 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे सर तो निश्चित है फील्ड में हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। और हमारे प्रोडक्ट की बात करें, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कि एक भारतीय कल्चर में और भारतीय रेट में प्रोडक्ट को बनाता हो सर। और इतने अच्छे यूनिक तरीके मैं कि किसी भी प्रोडक्ट की बात करें हमारे टक्कर का है ही नहीं, सोच नहीं सकते ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है सर। अगर तीसरी बात करें इस अभियान में अगर अपने को बदलना है सर तो एजुकेशन लेना पड़ेगा। एजुकेशन आज बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है एजुकेशन। जैसे कोई विद्यार्थी बिना पढ़े मास्टर नहीं बन सकता। आज हम एक नई व्यवस्था में शामिल हुए हैं, नए अभियान में शामिल हुए हैं। इस अभियान की बारीकियां हमें सीखना पड़ेगा सर। अगर हम इन बारीकियों को नहीं सीखते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं हम अपने आप को अचीवर नहीं मान सकते। तो इनकी बारीकियां क्या है, इनके एजुकेशन को हमको सीखना है। जैसे आज हमारे बहुत सारे साथी, सौभाग्यशाली साथी आज यूएलपी प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। ये है एजुकेशन, ये है उनके अंदर की विजन। ऐसे एजुकेशन हमको लेना है। हमें एजुकेशन के माहौल में रहना पड़ेगा सर। हमें मीटिंग, सेमिनार, बुक्स, हमारे जितने अपलाइन है उनके द्वारा दिया गया टेप्स, उनके द्वारा लिखी बुकें हमें पढ़ना पड़ेगा सर। क्योंकि हमें एक बिजनेस मास्टर बनना है, एक यूनिवर्सिटी बनना है, न कि हमें एक विद्यार्थी बनना है। तो हमें एजुकेशन पहले विद्यार्थी रह के लेना पड़ेगा सर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एजुकेशन की सर। तो हमें इस अभियान की जितनी भी बारीकियां हैं उनको सीखना पड़ेगा। और ये कैसे सीखेंगे, हमारे अपलाइन होंगे, हमारे अचीवर्स होंगे, इस इंडस्ट्री में सफल व्यक्तियों द्वारा लिखी गई बुकें होंगी। तो हम कहते हैं अगर आप बुकें नहीं पढ़ पाते सर तो हमारे
किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो इस अभियान के कम से कम 16 बड़ी मीटिंग अटेंड कर ले। 16 बड़ी मीटिंग अटेंड कर ले, वो एक एजुकेशन मास्टर यूनिवर्सिटी बन के निकलेगा सर वहां से। इतनी बड़ी यहाँ पे हमारे अवसर मिल जाता है सर। अगर हम चौथी बात की बात करें सर, तो चौथी बात ये है कि हमारे यहाँ सर आज बंसल सर के नेतृत्व में हमें प्लान प्रेजेंटेशन करना आ गया सर। लेकिन उस प्लान प्रेजेंटेशन का 4 भाग होता है सर। उसमें हमें बंसल सर ने एक भाग अभी बताया, अभी बहुत बड़ा भाग बाकी है। प्लान प्रेजेंटेशन में 4 भाग करना होता है। 4 भागों की बात करें सर, पहला भाग ये होता है कि हमें अपने इंडस्ट्री की सारी खूबियां बताना है। उनका उनकी विस्तार को बताना है, हमारी इंडस्ट्री है क्या, उनके प्रोफाइल को हमें बताना होता है। दूसरी बात करें तो हमारी जो एक ये अभियान की अभी अर्चना मैडम जो वीडियो अपलोड हुआ, ये इस अभियान के प्लान प्रेजेंटेशन में दूसरे भाग में आता है, जिसमें हमें क्या बताया जाता है कि हम मार्केट के जो ट्रेडिशनल मार्केट चल रहे हैं और आरसीएम के प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना सिखाया जाता है सर, और जो हमें खूब अच्छी तरह से आने लगा। अगर तीसरी बात की बात करें सर, यहाँ हमें अपने प्लान को, यहाँ कमीशन स्लैब को कैसे बताया जाता है, इसको सीखना पड़ता है प्लान प्रेजेंटेशन में। ये तरीके हमको आने चाहिए सर। अगर ये सब आ गए तो समझिए हम आप इस अभियान में सफल हो सकते हैं। प्लान प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, और प्लान प्रेजेंटेशन में अगर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या हम हो, चाहे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर उसमें पारंगत हो गया तो समझ लो इस इंडस्ट्री का वो 20% का अचीवर हो गया सर। अगर पांचवी बात करें सर, नेटवर्क बनाने की बात होती, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, जिसे हम कठिन भी मानते हैं, आसान भी नहीं है सर, लेकिन मन के मारे हार है और मन के मारे जीत है सर। अगर मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं तो कुछ संकल्प हमको लेने पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है जनेऊ होता है, हम जनेऊ किस लिए पहनते हैं, वो हमें संकल्पित करता है। हमें बुरे काम, हमें गलत काम करने का एक हमें आदेश नहीं देता, हमें एक संकल्प दिलाता है कि ये चीज हम नहीं करते क्योंकि मैं जनेऊधारी हूँ। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आप संकल्पित हो जाते हैं कि हमें इंडस्ट्री में काम करना है, हमें इस अभियान को लेकर चलना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ सर। मैं भारत की आजादी में शामिल तो नहीं हो पाया, लेकिन भारत की आर्थिक आजादी के अभियान में शामिल होने का मौका आप जैसे गुरुओं के माध्यम से मिल रहा है। तो मैं इस आर्थिक आजादी में शामिल होकर के अपना नहीं, आने वाले जितने हमारे महागुरु उनके परिवार को लेते हुए सबको सफल बनाना है सब। और हमें अपने परिवार को सफल बनाने के लिए अपने जैसे लोगों को तैयार करना है। ये होता है नेटवर्क मार्केटर बनाना। नेटवर्क बनाने में सर केवल करना क्या होता है, लोगों के, जो लोग कपड़ा पहनते हैं, जो साबुन लगाता है, जो तेल लगाता है, जो सर्फ यूज करता है, जो टाई लगाता है, जो बेल्ट लगाता है, उसके केवल वही दिशा को बदलनी होती है सर। उस दिशा को बदल दें, बस हमारा काम शुरू हो जाए। अपने जैसे लोगों को बताने वाला तैयार कर दें कि जो अगर इस अभियान के प्रोडक्ट को शेयर करना सिखा दें, उनको बताना सिखा दें, तो हमारा एक बड़ा सा नेटवर्क बनता जाता है सर। और नेटवर्क बनाने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। इसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे सर आज हमारे पास बहुत बड़ा फ्रेंड, बहुत बड़ा लोगों के एक समूह है। उन समूह में केवल 10 व्यक्ति को हमें छांटना होता है, जो हमें हमें खास होते हैं। जो जैसे चाहे वह हमारे दुकानदार हों, चाहे वह हमारे मित्र हों, चाहे वह हमारे परिचित हों, उनकी एक 10 व्यक्तियों की लिस्ट बनानी होती है सर। उन्हीं 10 व्यक्तियों को लिस्ट बना करके उन्हीं पे हमें काम करना होता है। उन्हें इस प्लान के बारे में, इस अभियान के बारे में जानकारी देनी होती है। और जानकारी देने के लिए इस बात को ध्यान रखा जाए सर कि हम अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय से जुड़ा है, उसके व्यवसाय से बाहर हट के बात करें, उसे कहीं बाहर ले जा करके बात करें।
तो ये सब जानकारियां सर हमें होनी चाहिए। और जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बनेगा सर, तो हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता जाएगा। हमने तो पहले हमें ये लगता था कि आरसीएम एक सिस्टम है जहां पे हमें अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य सही हो सकता है सर। हमें केवल आरसीएम में कुछ चीजें नजर आती हैं, लेकिन जब से मैंने आरसीएम को जीना सीख लिया सर, तब से हमें ये दुनिया नहीं, हमें एक दो लोग नहीं, पूरी दुनिया नजर आती। इतना बड़ा लोगों का हुजूम यहाँ पे है, हमें पूरी दुनिया नजर आ जाती है। अभी आप देखें, अभी किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं तो कहता है हम कैसे 10 लोगों की लिस्ट बनाएं। लेकिन जब इस अभियान को जीना सीख जाएंगे सर ना, तो आपको बहुत बड़ा दुनिया नजर आएगी। इतना बड़ी संसार है कि लिस्ट क्या, आप बहुत बड़ी ग्रंथ बना सकते हैं सर। तो ये एक अवसर मिला है सर, आज आप लोगों के बीच थोड़ा सा प्लान प्रेजेंटेशन जो हमारे महागुरुओं द्वारा सिखाया गया सर, उसके लिए मैं आदरणीय प्रेम बंसल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने अथक प्रयास करके हमें इस लायक समझा और आप लोगों को बीच आने का मौका दिया सर। हम कहते हैं कि ये हम आप किसी के बीच जाते हैं तो हमें कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है सर। हम 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री के 45% के मालिक बन के गए हैं। हमें वहां पे अपने आप को इतना एक्टिव रखना है, इतने तैयार रखना है कि सामने वाला हमारी एक्टिविटी देख करके घबरा जाए कि ये वास्तव में एक अलग व्यक्ति है, एक अलग तरीके से आया है। तो हम अपने आप को धन्यवाद माने कि हम एक छोटी सी ज्वाइनिंग लेकर के अपने पसंद के प्रोडक्ट लेकर के 2000 के 45% के मालिक बनने का हमें अधिकार मिल रहा है सर। इस अधिकार को समझें, हम छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं निकले हैं। 45%, 10,000 करोड़ की फैक्ट्री के 45% के मालिक हैं। और मालिक की हैसियत से जिस दिन आप सोचने लगे सर, उस दिन हमारी आपकी नींद खराब हो जाएगी। उस दिन फील्ड ही फील्ड दिखेगा, व्यक्ति ही व्यक्ति दिखेंगे, सारा संसार आपको नजर आने लगेगा सर। तो बस यही बातें थी सर, और मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ सर।